मेहनत के दम पर हम कुछ भी पा सकते हैं। राफिया अपनी बातों के दम पे सबको जीत लेती है। तो जब हम के दम पर, के बल पर इस प्रोवर्ब को यूज़ करते हैं, इस इडियम को यूज़ करते हैं, तो इसी के लिए हमारे पास एक इंग्लिश वाली इडियम भी रेडी है जो एडवांस इंग्लिश का एक पार्ट है। उसे हम कहेंगे बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ इसे हमें यूज़ करना है हमारे सेंटेंसेस में जब भी हम के दम पर, के बल पर इस चीज को कह पाएंगे। ये एग्जैक्टली उसी तरह होता है गाइज जैसे एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप, या तो बिकॉज ऑफ जब हम कहते हैं तो ये उसी तरह का होगा। तो चलिए सीखते हैं एक नई फ्रेज को और वो है बाय डिंट ऑफ। अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है। एक क्या हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, एक मेन चीज कुछ थी और उसकी वजह से कोई दूसरी चीज हुई। तो पहली जैसे कि मेहनत हुई और उसके दम पर क्या हुआ, वो पास हुआ। ठीक उसी तरह सेकंड में राफिया बातों की दम पर सबको जीत लेती है, तो राफिया सबको जीत लेती है, ये एक बात हुई। और किस चीज के दम पर, वो एक सेकंड बात हुई। तो यहां पर हमें इसका स्ट्रक्चर सीखना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, फिर करते हैं हम ट्रांसलेट इन चीजों को, उसके बाद देखेंगे हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर होगा गाइज हमारा, सबसे पहले तो एक तो आपको मेन क्लॉज ध्यान में रखना होगा, मेन क्लॉज प्लस बाय डिंट ऑफ प्लस रीजन। क्या रीजन था वो चीज को होने का, ये जो मेन क्लॉज है ये कॉन्सिक्वेंस है, ये परिणाम है, ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट क्या हुआ ये हमें ये रीजन बताएगा। तो यहां पर जैसे रीजन हुआ मेहनत और मेन चीज क्या हुई, वो पास हुआ। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा वो पास हुआ को, जैसे हम लिखेंगे ही पास्ड। अब हम डालेंगे इस प्रोवर्ब को, फ्रेज को बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ। अब रीजन क्या हुआ, मेहनत। ही पास्ड बाय डिंट ऑफ मेहनत, हार्ड वर्क। राफिया बातों के दम पर सबको जीत लेती है। तो बातों के दम पर, ये तो हमारा आज का मेन फ्रेज हुआ जो हम कहेंगे बाय डिंट ऑफ हर वर्ड्स। लेकिन मेन सेंटेंस हुआ हमारा राफिया सबको जीत लेती है। लेती है इज अ प्रेजेंट टेंस, सो राफिया विंस एवरीवन, विंस एवरीवन। गाइज यहां पर हमें टेंसेस पर ध्यान देना है, हमें ये देखना है वहां मॉडल ऑक्सिलरी है या कौन सा टेंस यूज किया गया है, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज द सेंटेंसेस। राफिया विंस एवरीवन बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ बातों के दम पे, मतलब हर वर्ड्स, मतलब वो इतना अच्छा बोलती है कि वो सबको जीत लेती है। कठिन परिश्रम के दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं, और कठिन परिश्रम के दम पर हम सब कुछ पा सकते हैं, मतलब वी कैन, पा सकना मॉडल ऑक्सिलरी, कैन को यूज करना है, वी कैन अचीव एवरीथिंग, वी कैन अचीव एवरीथिंग। अब मैं डालूंगी इस प्रोवर्ब को बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। पैसों के दम पर उसने चुनाव जीता, उसने चुनाव जीता, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस और दिस इज द मेन क्लॉज। सो ही वन द इलेक्शन, ही वन द इलेक्शन बाय डिंट ऑफ मनी। किस चीज के बल पर जीता, मनी के बल। ताकत के दम पर हमें किसी को डराना नहीं चाहिए, हमें किसी को डराना नहीं चाहिए, ये हमारा कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो यहां हम पहले उससे लिखेंगे, हमें किसी को डराना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट स्केयर एनीवन। अब यहां शुड नॉट लेना पड़ा गाइज, इसलिए कि नहीं चाहिए, दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, सो आई हैव टू टेक शुड नॉट। वी शुड नॉट स्केयर एनीवन बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ ताकत, स्ट्रेंथ। झूठ के दम पर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, दिया पास्ट टेंस, सो ही डिडंट डिसीव यू
DECEIVE, he didn't deceive you, he didn't, did not, didn't, ऐसे भी हम didn't कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग में डिफरेंस होगा, DIDNT और ये हुआ DINT, ये जो मेन है हमारा DINT. He didn't receive you by dint of, किस चीज के दम पर? झूठ के दम पर, by dint of a lie. रिश्तेदारों के दम पर मैं कुछ नहीं करता, I don't do anything, I don't do anything by dint of रिश्तेदार, रिलेटिव्स. लड़ाई झगड़े के दम पर हम कभी भी ताकतवर नहीं साबित होते, हम कभी भी ताकतवर नहीं साबित होते. वी नेवर प्रूव टू बी, वी नेवर प्रूव्ड टू बी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, बाय डिंट ऑफ फाइटिंग, बाय डिंट ऑफ फाइट्स या फाइटिंग. फाइट्स भी आप लिख सकते हो. इंटरोगेटिव सीखने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो गाइड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए. उसे क्या मिला सच के दम पर? क्या मिला? व्हाट डिड ही गेट, व्हाट डिड ही गेट सच के दम पर. अब हमें डालना है हमारी फ्रेज बाय डिंट ऑफ ट्रूथ, बाय डिंट ऑफ ट्रूथ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, आपका टाइम ना जाए इसलिए. झूठ के दम पर किसे खुशियां मिलती है? किसे मीन्स हु, हु गेट्स हैप्पीनेस बाय डिंट ऑफ अ लाई. खुद के दम पर वो कब कुछ करेगा? करेगा फ्यूचर टेंस. व्हेन विल ही डू समथिंग बाय डिंट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के दम पर. वो अपने पिताजी के दम पर क्यों घमंड करता है? क्यों मीन्स वाई, क्यों घमंड करता था. वाई डिड ही प्राउड ऑफ हिमसेल्फ बाय डिंट ऑफ हिज फादर. तो इस तरह से गाइस इन एडवांस इडियम्स को, प्रोवर्ब्स को आपको यूज करना है आपके इंग्लिश में, और अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करना है.